क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन से स्टेट्स पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे आगे हैं और कौन से सबसे पीछे? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन राज्यों की जो नंबर 1 है और उन राज्यों की जो सबसे पीछे हैं। वैसे ये तो हम सब मानते हैं कि किसी भी जगह की तरक्की का अंदाजा वहाँ की एजुकेशन से होता है। किस राज्य की प्रगति, लाइफस्टाइल बाकियों से बेहतर होगी या नहीं, इस बात का अंदाजा हम वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी से पता कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि भारत के कौन से राज्यों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है और कौन से राज्यों की नहीं। नीति आयोग ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में 2016 से 17 के साल का डेटा निकाला है, जिसमें उन्होंने अपने कंक्लूजन्स बताए। इस डेटा में राज्यों को 3 टाइप्स में बांटा गया: बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज। तो बड़े राज्यों में केरला और तमिलनाडु पहले नंबर पर हैं, या कहें कि उनकी पोजीशन बरकरार है। मतलब देश में बढ़िया एजुकेशन देने वाले राज्यों में पहला नंबर केरला का है और दूसरा नंबर तमिलनाडु का। सबसे खस्ता हालत रही उत्तर प्रदेश की। फर्क भी छोटा नहीं, अच्छा खासा है। केरला का ओवरऑल स्कोर रहा 76.6%, जबकि उत्तर प्रदेश का स्कोर रहा 36.4%। छोटे राज्यों में मणिपुर ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया 68.8% के स्कोर के साथ, और अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे रहा 24.6% के स्कोर के साथ। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ सबसे आगे रहा विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 82.9%। लक्षद्वीप सबसे पीछे रहा विद 31.9%। सब स्टेट्स को उनके आउटकम और गवर्नेंस प्रोसेसेस एडिंग आउटकम्स पर एग्जामिन किया गया है। गवर्नेंस प्रोसेसेस एडिंग आउटकम्स वो फैक्टर्स हैं जो आउटकम को बढ़ाने में मदद करते हैं। आउटकम में आता है लर्निंग आउटकम, यानी स्टूडेंट्स के सीखने की क्षमता, उनकी परफॉर्मेंस और स्टूडेंट्स को जो सिखाया जा रहा है उन्हें वो कितना वैल्यूएबल लगता है। आउटकम के अंदर और भी चीजें आती हैं, जैसे एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और इक्विटी आउटकम। इक्विटी आउटकम में देखा जाता है कि एक स्कूल अपने मेन रिसोर्सेज जैसे वक्त, पैसे और स्टाफ किस तरह से इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स की जरूरतों को पूरा कर पाता है। दूसरी कैटेगरी, जैसे कि हमने पहले बताया है, गवर्नेंस प्रोसेसेस एडिंग आउटकम्स, जिसमें आते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स की अटेंडेंस, टीचर्स की अवेलेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडिक्वेसी, ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। एजुकेशन में हुई ग्रोथ भी एक अहम फैक्टर है, जिसमें हरियाणा का काम सबसे बेहतरीन रहा। 2016 से 17 के साल में हरियाणा 8वें नंबर पर था और 2017 से 18 के साल में तीसरे नंबर पर आ गया। हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के मामले में नंबर 1 है। कर्नाटका की एजुकेशन क्वालिटी सबसे ज्यादा गिरी। 2016 से 17 में कर्नाटक 5वें नंबर पर था और 2017 से 18 में 13वें नंबर पर आ गया, यानी 8 पॉइंट्स की गिरावट। राजधानी दिल्ली 69.9% के ओवरऑल परसेंटेज के साथ यूनियन टेरिटरीज में दूसरे नंबर पर आई। 2016 से 17 के मुकाबले दिल्ली में 9.9% की ग्रोथ हुई। तो ओवरऑल ग्रोथ के मामले में केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे राज्य सही ट्रैक पर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में एजुकेशन की क्वालिटी पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।